हेलो फ्रेंड, आज हम सुनाने जा रहे हैं बहुत ही दर्द भरी कहानी। आखिर क्यों बेटे ने अपनी ही माँ का किया कत्ल। वैशाख का महीना था और गर्मी का दिन। सेलहरा गांव के शंभू गौरी के दुर्गा और शंकर नाम के दो पुत्र थे और एक छोटी पुत्री सुरभि। दुर्गा बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना था। यह भी समझ सकते हैं कि वह बहुत ही मोटी बुद्धि का आदमी था। वो अपने माँ बाप के साथ खेती बाड़ी का काम धंधा करता था। शंकर 12वीं कक्षा पास करने के बाद कॉलेज में बीए कर रहा था। दुर्गा का विवाह तो हुआ ही था, शंकर की शादी भी हो चुकी थी, परंतु उसका गौना ना आया था। उसकी पत्नी अभी अपनी मायके में ही थी। सुरभि अभी 6-7 साल की थी। वह अभी एक नादान बालिका थी। उसे संस्कारता को कोई ज्ञान ना था। दुर्गा बहुत ही सीधा साधा और माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। वह बिल्कुल सज्जन भी था। कोई उसे कुछ भी कहता रहे वह पलटकर जवाब तक न देता था। शंकर को अपने पढ़े लिखे होने का बड़ा नाज था। वह खेती बाड़ी का काम करके माँ बाप का हाथ बटाना कतई पसंद न था। वह बहुत चालाक, हठीला और घमंडी भी था। खेतों की जुताई बुताई का काम दुर्गा ही करता था। वह सुबह से शाम तक नाना प्रकार के घरेलू कामों में ही लगा रहता था। साथ ही उसकी पत्नी पारो भी दिन रात उन्हीं कामों में व्यस्त रहती थी। एक और जहाँ कुछ माता पिता अपने योग और कुशल बड़े पुत्र को बहुत चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ गिने चुने माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपने बड़े पुत्र को यह सोचकर उसकी अपेक्षा करते हैं कि अब वह कमाने के योग हो गया है, उसके बारे में चिंतित रहना मूर्खता है। अब उसे उल्टे हमारी खोज खबर लेनी चाहिए, बुढ़ापे में हमारी मदद करनी चाहिए, जमकर हम सबकी देखभाल करनी चाहिए। ऐसे माता पिता अपने अयोग्य मोटे दिमाग वाले बेटे को ही अधिक महत्व देते हैं। वो उसे ही अपनी एकमात्र संतान मानते हैं। उनकी नज़र में अपने बड़े पुत्र का कोई महत्व नहीं होता है। सामाजिक और नैतिक दृष्टि से अपने ही बच्चों में इस तरह का भेदभाव करना गलत है। इससे बच्चों में हीन और बैर भाव उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यहाँ बात कुछ उल्टी ही थी। पढ़ाई लिखाई के चलते शंभू और उनकी पत्नी शुभांगी छोटे बेटे को बहुत चाहते थे। उनकी निगाह में दुर्गा बिल्कुल कायर, बेवकूफ़ और बेकार था। उनके लिए वह एकदम निकम्मा युवक था। इतना ही नहीं, वो खान पान और वस्त्र आदि में भी अपने दोनों बेटों में फ़र्क रखते थे। दुर्गा को मोटा महीन पहनने को मिलता था, शंकर को बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनने को मिलते थे। यह बात दुर्गा को तो ना अखरती थी, मगर उसकी पत्नी पारो का ये हरगिज पसंद ना था। दोनों भाइयों के बीच यह भेदभाव देखकर उसका जी ऊब गया। उसने अपने सास ससुर का बहुत विरोध किया। उसने कई बार अपनी सास को टोका भी, किंतु पति पत्नी पर उसकी नाराजगी का कोई असर ना पड़ा। वह अन्याय सहन करते करते जब पानी सिर से गुजरने लगा तो अपना कोई वश न चलने पर पारो ने अपने पति दुर्गा को ही उकसाना शुरू कर दिया। वह दिन रात उसका कान भरने लगी। वह आए दिन उससे कहने लगी, स्वामी, आप सास ससुर जी से क्यों कुछ कहते नहीं? चुपचाप कायरों की भांति उनकी उंगलियों पर नाचते फिरते हैं। वह फिर कहती, इतना ही नहीं, कोई काम ना करने पर भी हमारे देवर शंकर को सासू जी खूब देसी घी खिलाती हैं। ऊपर से गाय भैंसों को शानी पानी हम और आप देते हैं, पर उनका दूध देवर को ही मिलता है। वो लोग हमारा और आपका तनिक भी ख्याल नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि आपकी सेवा के लिए एक अकेले में ही काफ़ी हूँ। यह बात ठीक नहीं है। इतना सीधापन भी किस काम का? बच्चों में भेदभाव करना इंसान को शोभा नहीं देती है। माँ बाप की नज़र में सभी बच्चे समान होने चाहिए। रोज रोज एक ही बात सुनते सुनते अंत में एक दिन दुर्गा की खोपड़ी घूम गई। वह भी एक मनुष्य ही था, कोई देव नहीं। एक तो सीधा व्यक्ति किसी की बात को मानता नहीं है, और अगर मान लेता है तो वो उस पर पूरे तन मन से अमल करता है। वह अच्छे बुरे का अंतर भूल जाता है। दुर्गा अनपढ़ और मोटी बुद्धि का था ही पारो की बातों ने उस पर जादू सा असर किया। धीरे धीरे उसका मन बिल्कुल बदलने लगा। उसके पास बुद्धि और विवेक की कमी थी ही दिल में उदासी छाते ही वह एकदम कुंठाग्रस्त हो गया। उसके मन मस्तिष्क में सनक सवार हो गई। उसकी मति भ्रष्ट हो गई।
अपने भाई शंकर और माँ शुभांगी के प्रति उसके मन में नफरत पैदा हो गई। अब वो दोनों उसकी नज़र में शत्रु नजर आने लगे। अपने जन्मदाता के दोहरे व्यवहार से दुर्गा ऊब गया तो एक दिन वह गांव के ही अपने दो मित्रों में फरहान और कल्लू से बोला, अरे यार, मेरी अम्मा और बाबूजी ने तो अति ही कर दिया है। वो मेरे छोटे भाई शंकर को बहुत चाहते हैं और मुझे बिल्कुल जाहिल समझते हैं, जैसे मैं उनका कुछ लगता ही नहीं हूँ। उनके लिए मैं एकदम पराया हूँ। इसलिए मैं अब अपने भाई शंकर और अपनी माँ को रास्ते से हटा देना चाहता हूँ। उसका विचार सुनकर वो दोनों भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, जब ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की है। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जो कुछ भी करना है उसे करके स्वतंत्र हो जाओ। हीला हवाली करना ठीक ना रहेगा। ऐसे बेहरम भाई और माँ का मर जाना ही बेहतर है। उनका जीना क्या और मरना क्या। मनुष्य के दिल में तब एक बार पाप समा जाता है तो वह अपना असर दिखाकर ही रहता है। तत्पश्चात दुर्गा ने अपने भाई और अपनी जन्मदायिनी वृद्धा माँ को असमय ही मौत की नींद सुलाने को ठान लिया। उसके सिर पर खून सवार हो गया। उसे सारे रिश्ते बेमानी नजर आने लगे। दुर्गा के घर के पिछवाड़े एक छोटा किंतु गहरा तालाब था। सबसे पहले उसने उस तालाब में आयताकार एक गहरा गड्ढा खोदा। उसे ऐसा करते देखकर गांव के स्त्री पुरुषों ने सोचा शायद मिट्टी वगैरह निकालने के लिए दुर्गा यह गड्ढा खोद रहा है। यह सोचकर उन्होंने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। गर्मी व्यतीत होने के पश्चात बरसात का मौसम आने वाला था, अतः पुराने सड़े गले छप्परों को उजाड़ कर नया छप्पर छाना जरूरी था। कुछ ग्रामीणों ने अपने छप्परों को उजाड़ कर उसी तालाब में फेंक दिया था। दुर्गा ने छप्परों की उसी खरपतवार से उस गड्ढे को गुपचुप तरीके से ढक दिया और चुपचाप अपने घर चला गया। उसकी इस हरकत का पता उसकी अर्धांगिनी पारो को भी ना चला। दुर्गा ने उसे कुछ भी ना बताया। अब उसका मन माँ बेटे की हत्या करने के अलावा किसी और काम में मन नहीं लग रहा था। पछुआ पवन जोरों से चल रही थी। किसानों की रबी की फसल कटकर खलिहानों में पहुंच चुकी थी और उसकी मड़ाई का काम चल रहा था। एक रात की बात है, शंभू कौरी अपने खलिहान में सोए हुए थे। उनकी पत्नी शुभांगी घर के आंगन में सोई हुई थी। उसी के साथ उसकी मासूम बेटी सुरभि भी सोई हुई थी। उनके बगल में एक अन्य चारपाई पर उनका बेटा शंकर सोया हुआ था। इससे पहले अवसर पाकर दुर्गा ने बड़ी चालाकी से उनके कमरे के दरवाजे की कुंडी आहिस्ता से खोल दी थी। अतः उन्हें इस बात का आहिस्ता भी ना हुआ कि दरवाजे की कुंडी खुली रह गई है। किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने बस यही समझा कि दरवाजा बंद है। दुर्गा और उसकी पत्नी पारो मकान की छत पर थे। वो अभी जाग ही रही थी। तब तक पारो अपने पति दुर्गा से बोली, अजी, बुढ़े बुढ़िया के अत्याचार से बचने के लिए आप कुछ करते क्यों नहीं? कुछ कीजिए, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही गुलामी करते गुजर जाएगी और भर पेट रोटी भी नसीब ना होगी। यह सुनकर दुर्गा उससे बोला, प्रिय, मैं तुम्हारी परेशानी भली बात समझता हूँ, मगर रात काफ़ी हो गई है, इसलिए अब तुम शांत होकर सो जाओ। समय आने पर मैं कुछ न कुछ अवश्य करूँगा। उसका आश्वासन पाकर पारो सो गई, पर दुर्गा की आंखों में नींद आने का नाम ही ना था। निराशा और सोच में डूबते उतरते दुर्गा के नेत्रों से निंदा बहुत दूर जा चुकी थी। वह काफ़ी देर तक करवटें ही बदलता रहा। पारो को जब खूब गहरी निंदा आ गई तो दुर्गा चुपचाप वहां से उठा और दबे पांव छत से नीचे उतरकर घर से बाहर चला गया। वह गांव में जाकर अपने दोनों साथियों फरहान और कल्लू को जगाने के बाद उन्हें अपने घर लेकर आ गया। वो दोनों शांत मन से उस दरवाजे के बाहर खड़े हो गए जिस कक्ष में शंभू की पत्नी शुभांगी और उनका छोटा बेटा शंकर और उनकी बेटी सुरभि बेसुध होकर सो रहे थे। रात्रि के 1:30-2 बज रहे होंगे। कुछ ही पल में एक तेज धार वाला चारा काटने का गड़ासा लेकर उनके कमरे में घुस गया। सर्वप्रथम उसने अपने अनुज शंकर की गर्दन पर जोरदार वार किया। गड़ासे के प्रहार से शंकर की गर्दन से खून के फव्वारे छूट पड़े। उसके रक्त के कुछ छींटे शुभांगी के बदन पर भी जा पहुंचे। इससे अचानक उसकी नींद उचट गई। वह जूं ही उठने लगी तू ही दुर्गा ने बड़ी निडरता से उसकी गर्दन पर भी गड़ासा चला दिया। देखते ही देखते उसकी गर्दन भी धड़ से अलग हो गई।
उसकी बहन तो छोटी थी तो उसको कुछ पता ही नहीं चला और वो सोती ही रही। पल भर में ही माँ बेटे दोनों के प्राण प्रखुड़े उड़ गए। अब चरपाई पर उनकी बेजान लाश रह गई। तदंतर बारी बारी उनका पैर पकड़कर उनके निर्जीव शरीर को घसीटते हुए ले जाकर दुर्गा ने तालाब के उसी गड्ढे में डाल दिया और छप्परों से कूड़ा करकट से पुनः ढक दिया। तत्पश्चात दुर्गा के दोस्त अपने अपने घर जाकर सो गए। तब दुर्गा अपनी पत्नी पारो के पास छत पर गया और उसे नींद से जगाकर बोला, देवी, अब तुम्हारा सारा खटका बिल्कुल दूर। अब तुम एकदम निश्चित रहो। आज मैंने तुम्हारी सारी चिंता दूर कर दी। अब तुम्हारी शिकायत खत्म हुई। यह सुनते ही पारो विस्मित होकर बोली, क्यों, ऐसा क्या किया आपने? यह सुनकर दुर्गा बेधड़क बोला, अरे पगली, जरा धीमे स्वर में बोलो। आज मैंने अम्मा और शंकर को खत्म कर दिया। मैंने दोनों को काट कर मार डाला। यह सुनना था कि पारो के होश गुम हो गए। वह एकदम सन्न रह गई। उसकी समझ में ना आ रहा था कि अब क्या करूं और क्या ना करूं। वह झट बोली, अजी, बिना सोचे विचारे ही आपने ये क्या किया? आपको ऐसा पाप हरगिज ना करना चाहिए था। वो दोनों जैसे भी थे आपकी सगी माँ और भाई थे। वो कोई गैर नहीं थे। आज आपने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। पारो का सुनते ही दुर्गा का पारा गर्म हो गया। वह आग बबूला हो गया। आंखें लाल पीली करके उसने उससे झट कहा, क्या बकवास करती हो? तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? अरे तुमने ही तो बारंबार मुझे उकसाकर ऐसा जुर्म करने के लिए विवश किया। मैं तुम्हारे तानों से अजीज आ चुका था। यहाँ बैठकर बातें बनाना बंद करो और अब जाकर फर्श पर गिरे तथा दीवारों पर लगे खून को फौरन साफ कर दो, वरना सवेरा होते ही सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। यह सुनते ही पारो तुरंत उठी और जाकर सारा खून साफ कर दिया। इसके बाद वह पुनः छत पर आकर सो गई। रात बीत गई और सुबह हो गई। रविदेव की रोशनी मिलते ही लोग अपने अपने काम में जुट गए। दुर्गा और पारो भी काम पर चले गए। पारो घर के काम में उलझ गई तो दुर्गा खेतों में। रात से सुबह हुई और सुबह से दोपहर। शुभांगी नाश्ता पानी लेकर जब खलियान में नहीं पहुंची तब शंभू को भूख सताने लगी। तब तक दुर्गा उनके पास जा पहुंचा। उसे देखकर शंभू बोले, क्या बात है बेटा, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? आज वो मेरा खाना लेकर अभी तक क्यों नहीं आई? तब अपने मन के भावों को छिपाकर बड़ी चतुराई से उन्हें ढाढ़स बंधाकर बोला, अम्मा तो हमारे ननिहाल यानी अपने नैहर जाने को कह रही थी। हो सकता है वह वहीं चली गई हो। शुभांगी को अपने मायके जाने की बात सुनकर शंभू मन मारकर रह गए। इसके बाद पारो ने ले जाकर उन्हें खाना खिलाया। इसी तरह सारा दिन व्यतीत हो गया। फिर रात हुई और उसके बाद सुबह। अगले दिन दोपहर को दुर्गा जब अपने बाबूजी का भोजन लेकर खलियान में गया तो उन्होंने उससे पूछा, अरे दुर्गा, शंकर कहाँ है? वह 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। यह सुनते ही दुर्गा ने कहा, अपने स्कूल कॉलेज के काम से कहीं गया होगा, आ जाएगा। इसी तरह 2 दिन बीत गए। किसी को कुछ भी मालूम ना हुआ। उधर गड्ढे में रखी लाशें सड़ने लगी, उनमें बदबू उत्पन्न हो गई। फिर शाम हुई और सवेरा हो गया। तब तक उस तालाब के पास ही स्थित शिवालय के चबूतरे पर बैठी एक स्त्री ने देखा कि 2-3 कुत्ते आपस में लड़ते झगड़ते कुछ खींच रहे हैं। इतने में उसे इंसान का एक पैर दिखाई पड़ गया। यह देखकर उसकी उत्सुकता बढ़ गई। वह उठकर गड्ढे के पास गई और बड़े गौर से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। तब उसने देखा कि उस गड्ढे में एक नहीं बल्कि एक औरत और एक युवक की 2 लाशें पड़ी हुई है। वह ताजुब में पड़ी हुई अपने घर पहुंची और अपने पति से बोली, तनिक तालाब में खुदे और खरपतवार से ढके एक गड्ढे को तो जाकर देखिए, उसमें 2-2 लाशें पड़ी हुई हैं। तदंतर वह आदमी वहां गया और उन लाशों को देखा। उन्हें देखते ही उसके भी होश हवास गुम हो गए। उसकी रूह कांप उठी। वह बदहवास घर जाकर अपनी पत्नी से बोला, देखो, लगता है यह कत्ल का मामला है। लेना एक न देना दो, नहीं तो पुलिस का चक्कर पड़ जाएगा। इसलिए जो कुछ भी देखा है उसे बिल्कुल भूल जाओ। किसी से कुछ मत कहना, वरना बिना बुलाए ही मुसीबत गले पड़ जाएगी। कुत्तों में लाशों को खींचने की खातिर होड़ सी लगी हुई थी। मैं खींच लूं और मैं खींच लूं के नाम पर उनमें जंग छिड़ी हुई थी। यह देखकर कुछ और लोगों की नज़र भी अनायास ही उस ओर चली गई। तब तक किसी व्यक्ति ने इसकी खबर पुलिस को दे दी।
लाशों की भनक मिलते ही पुलिस तत्काल वहां पहुंच गई। पुलिस ने गड्ढे से दोनों लाशों को निकलवाकर गांव वालों से पूछताछ करना आरंभ कर दिया। उन्हें देखते ही उन्होंने उनकी पहचान कर ली। उन्होंने पुलिस को बताया कि ये लाशें शंभू की पत्नी शुभांगी और छोटे बेटे शंकर की है। उनके घर परिवार में बिल्कुल शांति है, इसलिए हो सकता है कि ये दोनों ही खून शंभू ने ही किया हो। यह सुनना था कि पुलिस आनन फानन में शंभू के पास उनके खलियान में पहुंच गई। शंभू ने पहले अनभिज्ञता जाहिर की, पर कड़ाई से पूछताछ करने पर वह दरोगा जी से बोले, हुजूर पहले लाश तो दिखाइए, इसके बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ कि वो लाशें किसकी है। पुलिस ने उन्हें ले जाकर लाश दिखाई तो वो दंग रह गए। आंखों में अश्रुधारा लेकर वह बोले, साहब ये मेरी पत्नी शुभांगी और मेरा बेटा छोटा शंकर की लाश है। इसके बाद उन्होंने अपने बड़े बेटे दुर्गा की सुनाई हुई सारी कहानी पुलिस को सुना दी। यह सुनते ही पुलिस ने झटपट दुर्गा को धर दबोचा। पुलिस की मार से बचने के लिए वह गिड़गिड़ाकर बोला, जनाब मुझे मारिए मत, मैं सच सच सब कुछ बता देता हूँ। वह फिर बोला, मैं एकदम सच कहता हूँ, यह दोनों कत्ल मैंने ही किया है, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। यह सोचकर कि पुलिस कहीं मेरे साथ जोर आजमाइश न करने लगे, उसने बिना किसी कड़ाई के ही बड़ी आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया, सब कुछ सच सच उगल दिया। इसके बाद वजह पूछने पर उसने अपने माता पिता और पत्नी के बर्ताव की सारी बातें बता दिया। यह सुनकर पुलिस ने दुर्गा की पत्नी पारो को भी गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश करने के बाद पुलिस ने उन्हें बड़े घर भेज दिया। उनके माथे पर जीवन भर के लिए कलंक लग गया। उनकी बदनामी तो हुई ही, जेल की हवा खानी पड़ी। मुकदमा चलते हुए कई साल बीत गए, उनकी जमानत तक ना हुई। न तो उन्हें कोई जमानतदार ही मिला और न ही कोर्ट से जमानत ही। कई साल के बाद जैसे तैसे उनकी जमानत हुई। अदालत से जमानत पर छूटने के बाद पारो अपनी ससुराल नहीं गई, वह सीधे अपने माँ बाप के पास मायके में जाकर रहने लगी। इसके पश्चात जब दुर्गा को जमानत मिली तो वो भी अपने घर ना जाकर अपनी पत्नी के पास ससुराल चला गया। वहां जाकर वो अपनी पत्नी से बोला, चलो अब अपने घर चलें, जैसा भी हो अपना घर अपना ही होता है, यहाँ ससुराल में रहना ठीक नहीं है। यह सुनते ही पारो का पारा गर्म हो गया। मारे आवेश के वह तिलमिलाकर आंखें तरसते हुए बोली, खबरदार मुझसे आइंदा वहां जाने की बात भी मत करना, वरना अच्छा ना होगा। तुम मेरे पति नहीं बल्कि जानी दुश्मन हो। तुमने नाहिक मुझे जेल भिजवा दिया। मर्द अपनी पत्नी की रक्षा करता है और एक तुम हो कि मुझे ले जाकर जेल में ठुसवा दिए। एक बात और, जब तुम जन्म देने वाली अपनी माँ और अपने छोटे भाई के ही नहीं हुए तो मेरा क्या होंगे। तुम्हारे जैसे महामूर्ख के साथ अब मैं नहीं रह सकती, अपना बाकी जीवन यहीं रो धोकर गुजार दूंगी। यह सुनकर दुर्गा अंदर से टूटकर बिखर गया। उसे बहुत आत्मग्लानि हुई। अपनी करनी पर उसे अपार कष्ट हुआ। उसका दिल उसे धिक्कारने लगा। अपराध बोध ग्रस्त होते ही अब वह जीते जी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसने पारो के भाई की साइकिल ली और मनोहरगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। वहां जाकर साइकिल को उसने एक खंबे से बांध दिया और स्वयं तीव्र गति से आती हुई एक मालगाड़ी के नीचे कूदकर कट गया। अपने कुकृत्य के चलते उसे आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ा। अब शंभू के दोनों लड़के मर ही चुके थे। अब उनके पास कुल ले देकर एक बेटी और दामाद ही थे, इसलिए बड़ी होने पर एक अच्छा सा घर वर देखकर उसका विवाह कर दिए। पूरे परिवार को असमय ही काल के गाल में समा जाने से उन्हें निराश ने घेर लिया। उन्होंने बेटी दामाद को अपने पास बुला लिया और अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया।